तो अभी भी मेरा IPS क्लर्क 2021 का जो पेपर था वो अभी कंप्लीट हुआ है और मेरा आज था शिफ्ट 2 और इसका हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस। तो चलिए इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश में जो था एक RC आया था जो कि एनुअल बिहेवियर पे RC था और ये साइकोलॉजी के अंदर आता है ये RC। और बैंक का ये टॉपिक भी होता है, 2 टॉपिक होता है, एक इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग और ये साइकोलॉजी। इस पे ज़्यादातर RC होते हैं। तो इसमें करीब 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन थे वोकैब पे, बाकी 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे। अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन थे इसमें। इसके बाद था पारा जंबल, जिसमें 5 सेंटेंस थे और ये जंबर थे। तो ये थोड़ा बहुत ट्रिकी था जो कि मैं कर लिया था। उसके बाद थे 5 एरर डिटेक्शन और ये एरर डिटेक्शन जिसमें मीन्स लाइन थे, ये एक ही लाइन में पार्ट वाइज नहीं था, 4 अलग अलग लाइन थे। उसके बाद जो ऑप्शन था वो था आइदर ऑल आर करेक्ट। तो थोड़ा इसको बोल सकते हैं। था 5 से 6 क्वेश्चन थे फिलर के जो कि ईजी थे, हो गए थे। उसके बाद वर्ड यूजर्स, एक तो था लाइक और एक कैसे था वो याद नहीं आ रहा है, और एक था वर्ड, इसके बीच 5 क्वेश्चन थे। तो ये भी हो गए थे। तो मैं इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट किया था मैं बता रहा हूँ। ये इंग्लिश में मेरे 30 अटेम्प्ट थे, 30 आउट ऑफ 30, और ये मेरे और 17 मिनट में हो गया था। तो सबसे पहले मैं ये खुला एक एरर डिटेक्शन से, तो मैं उसको पहले स्किप कर दिया क्योंकि ये वो थोड़ा 4 लाइन मिल थे, तो मैं सोचा इसको बाद में करूँगा। फिर आया फॉर एग्जाम्पल, उसको मैं स्किप किया। फिर मैं आ गया फिलर पे, फिलर कर लिया, वर्ड स्विच कर लिया और वर्ड करेक्शन कर लिया। ये अराउंड ये फिर 12-13 क्वेश्चन कर लिया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद फिर चला गया फिर फॉर एग्जाम्पल करने, फिर RC किया, फिर लास्ट में एरर को किया। तो 30 क्वेश्चन इसमें कर लिए। तो ये रहा था इंग्लिश का क्वेश्चन और इसमें मैं 30 क्वेश्चन किया हूँ। उसके बाद चलता हूँ मैथ्स पे। तो मैथ्स पे तो 10 सिंप्लीफिकेशन था, 5 नंबर सीरीज था। 5 नंबर सीरीज ईजी थे, सारे हो गए थे, कोई भी ट्रिकी नहीं था। सिंप्लीफिकेशन भी 1-2 लाइन में आ रहा था इसका आंसर, मतलब 10-15-20 सेकंड तक इसका आंसर आ जा रहा था। एक था DI टेबुलर, इसका भी सीधा सीधा आ रहा था। और एक था दोस्तों कैसलेट, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। वो कंडीशनल कैसलेट था, जिसमें आधा डेटा था क्वेश्चन में दिया हुआ और आधा डेटा था मतलब इंट्रोडक्शन में, मतलब डिडक्शन में। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो बस इसी को मैं नहीं कर पाया। हालांकि इसमें मैं 3 मिनट दिया भी हूँ, लेकिन ये मेरे से हुआ नहीं। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि कलर फ्री का कैसलेट ना बने, लेकिन इसीलिए इसको मैं डिफ़िकल्ट बोलूँगा। और बाकी 10 अर्थमेटिक के थे, तो ये 10 के 10 में कर लिया था। तो ये क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन किए पॉइंट से। उसके बाद चलता हूँ दोस्तों रीजनिंग पे। तो रीजनिंग का भी पेपर इस बार थोड़ा अजीब लगा मुझे, क्योंकि पूरे 35 क्वेश्चन में मात्र 2 ही पजल थे, मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन थे पजल से। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि 10 ही नंबर पजल आए, बाकी सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मिसलेनियस आए। लेकिन इस बार आ गया है कि 10 मार्क्स का पजल सिर्फ आया है, बाकी 25 मार्क्स का मिसलेनियस में भी अगर देखा जाए तो ऑर्डर रैंकिंग के 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेटिक सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। और अल्फ़ाबेटिक सीरीज थोड़ा लेंदी टाइप का था, मतलब एक एक क्वेश्चन जो थे वो 5-5 6-6 लाइन के क्वेश्चन थे। मुझे एक ऑर्डर रैंकिंग में क्वेश्चन गलत लगा। अगर आप लोग को भी क्वेश्चन गलत लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन से था, लेफ़्ट टू राइट गिनने वाला था, मतलब ऐसे मिलजुल के टोटल 25 क्वेश्चन थे मिसलेनियस में, जिसमें मेरे अटेम्प्ट है 35 में 35, और ये मैं सारा अटेम्प्ट 18 मिनट में कर चुका था। तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट रहे हैं वो 90 रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि प्री निकल जाएगी। थैंक यू।